गणेश जी घर में बिठाओ, बिठाते हो सब लोग? जम के बोलो, ठीक है। फिर गणेश जी का विसर्जन भी करते हो। पर जहां गणेश जी बिठाओ, गणेश जी के आसपास में कम से कम एक हल्दी की और एक कुंकू की 2 बिंदी अवश्य लगाना चाहिए, रिद्धि और सिद्धि के नाम से। कारण क्या होता है कि जब हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं तब हमारे घर में से रिद्धि सिद्धि नहीं जाना चाहिए। जब हम गणेश जी का विसर्जन करें तो वो जो 2 बिंदी हमने हल्दी और कुंकू की लगाई है वो रिद्धि सिद्धि के रूप में हमारे घर में रहना। कि बहू हमारे घर में, बेटा भले कहीं पर भी जाए, घूम फिर कर वापिस आएगा, बेटा भले जाए फिर आ जाएगा, कोई कार्य से गया होगा, कोई कारण से गया होगा। तो गणेश जी बिठाने वालों को ये स्मरण होना चाहिए कि गणेश जी का विसर्जन हो, पर रिद्धि सिद्धि का विसर्जन 2 बिंदी जहां गणेश जी बिठाए उस दीवार पर हल्दी और कुंकू की लगा दीजिए कि रिद्धि सिद्धि हमारे घर में। गणेश जी वहां से उठ भी गए, गणेश जी वहां से चले भी गए, गणेश जी वहां से विसर्जन भी हो गए, तो रिद्धि सिद्धि हमारे घर में, क्योंकि बहू का घर में होना जरूरी है, रिद्धि सिद्धि का घर में होना जरूरी है। और जहां रिद्धि सिद्धि होगी गणेश जी वहां आएंगे निश्चित है। और नीवी आए तो फोन तो आ ही जाएगा। जहां बहू रहेगी, मायके चली जाती है रक्षाबंधन पर, 30 त्योहार पर, तो क्या डेरू फोन नहीं लगाए जगदम्बा को? बोले ईमानदारी से फोन तो जाएगा। तो रिद्धि सिद्धि का होना जरूर घर में अपने। जहां गणेश जी बैठे वहां पर 2 बिंदी, एक हल्दी की एक कुंकू की, 2 बिंदी ये भाव से लगाए। अगर बिंदी नहीं लगाना है तो 2 स्वस्तिक बनाए, वो भी रिद्धि सिद्धि का हमारे घर में। समय आया, माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर विदल और उत्पल का संहार किया। वो कुंदुक जो गणेश जी के हाथ में रहता है, जिसको गणेश जी हाथ में पकड़ कर रखते हैं, माता के नजदीक में रखा था। और विदल उत्पल ने जब उपद्रव मचाया, माता को गलत दृष्टि से देखा, और गलत दृष्टि से देखने के बाद उनका जब स्पर्श करने के लिए गए तब माता ने कुंदुक का प्रहार करा। वो कुंदुक विदल और उत्पल का संहार कर कर शिव जी के 5 चरणों में जाकर गिर गया, जिससे शिव जी का नाम कुंद कैश्वर। कोई भी औषधि आप ले रहे हो, लाभ नहीं कर रही, दवाई खाने पर भी असर नहीं कर रही, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, 4 डॉक्टर को दिखा लिया, 5 डॉक्टर को दिखा लिया, तब जिस औषधि को हम खा रहे हैं, जिस भी डॉक्टर को इलाज चल रहा है और उसकी जो दवाई ले रहे हैं, वो दवाई भी अगर हम कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, भगवान कुंदकेश्वर के स्मरण कर कर अगर खाना प्रारंभ करेंगे तो ये निश्चित है कि वो दवाई लॉक करना प्रारंभ करेगी और स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। कुंदकेश्वर महादेव हमारे स्वास्थ्य को ठीक रख रहे। एक पत्र आया, देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गुरुदेव, मैं पुणे से आई हूं। गुरुदेव, मेरी आंख की रोशनी चली गई थी, पूरी आंखों से दिखना बंद हो गया था। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया, कुछ श्रेष्ठता नहीं बनी। तब कथा आ रही थी मोबाइल पर, टीवी पर, उसको सुना। उसमें आपने कहा था कि बालचंद्रेश महादेव का ध्यान कर कर रात्रि के 12 बजे चंद्रमा का दर्शन करो। भले आंख नहीं थी गुरुदेव, देख नहीं पाती थी, इलाज पूरा करवा लिया था, पर रोशनी नहीं थी। घर के लोगों ने मुझे छत पर खड़ा कर बालचंद्रेश का दर्शन कराया। लगातार 1 हफ्ते तक वही क्रम करा। बाबा की कृपा से मेरी आंखें वापिस आ गई और बाबा को धूप लगाने के लिए आई हूँ। अब मैं आंखों से देख सकती हूँ, ये शिव की कृपा है मेरे लिए। नेत्रों से दिखना प्रारंभ हुआ। बाबू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बैठिए। हर हर महादेव। मेरी आंखों की रोशनी भगवान ने दी। ऐसा लग रहा है कि मेरी दौलत मुझे वापस मिल गई। बाबा ने मेरे नेत्र दे दिए, सब देख सकती हूँ अब। इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए क्या होगी, क्या खुशी हो सकती। नेत्र ज्योति से शंभो शरणे मांगू दया एक पत्र और है बड़ा सुंदर, आप ही हैं। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
गुरुजी मैं आपको क्या बताऊं, मेरे भोले बाबा मुझे क्या क्या नहीं दिया। मैं 1 साल से कथा सुन रही हूँ। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि कथा सुन, तब से कथा सुन रही है। अच्छा ये भी एक क्रम है। आप किसी को प्रेरणा देते हो ना कि कथा आ रही है आपका चैनल पर, शिव महापुराण की कथा चल रही है, सुन एक बार, हृदय से सुनना, दिल से सुनना, ये प्रेरणा दी जाती है। उसका भी फल देखिए। मेरी बड़ी बहू को 6 साल से संतान नहीं थी। मैंने वो आंकड़े की जड़ वाला तुमुरुका जी का उपाय किया और कथा सुनती रही। अब मेरी बहू को 2 महीने का लड़का भगवान की कृपा से बच्चा हुआ और 2 महीने का बालक हो चुका है। पर बहू के पेट में गांठ बथाई थी। जब संतान होना थी तब उस समय पर बहू के पेट में गांठ बता दी थी कि गांठ है, जिसके कारण से ही पूर्व में संतान नहीं हो रही थी। बाबा की कृपा से 1 लोटा जल 1 बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा और दूसरी सोनोग्राफी जब कराई तो बाबा की कृपा से वो गांठ गल चुकी थी और मेरी बहू के संतान है। ये कृपा मेरे शिव की है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्ते। हर हर, ये शिव है। आओ खड़ी कृपालु, आप हृदय से, चित्त से, मन से उसका स्मरण जब करा, कुंद कैश्वर भगवान का स्मरण औषधि लेते समय, या जैसे आपको कहा कि जिस दिन आपको रात्रि में नींद नहीं आए तो शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम हाथ की अंजलि में जल लेकर सोने से पहले मोबाइल बंद कर दो, साइलेंट कर दो, पूर्ण तरह से भले ऑफ कर दो, क्योंकि सबसे जरूरी है नींद। अगर नींद पूरी हो जाए तो दिन बिगड़ता नहीं है। जब नींद नहीं आ रही हो दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जया हाथ में थोड़ा सा जल लो, जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये 5 शिव जी की बेटियों का नाम लेकर आचमन कर कर आराम से सो जाओ। नींद सुबह ही खुले, रात को नींद खुली नहीं। पर विश्वास रखकर करोगे तो टेंशन लेके नहीं, मैं गोली खानी थी, मैं गोली नहीं खाऊंगी तो नींद आएगी कि नहीं आएगी। सियोर वाला महाराज तो बोला है कि जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और अरे जम के तो बोलो देव, 5 बेटियों का नाम लेकर जल जल आचमन कर कर सो जाओ। मैं सो जाऊंगी और मैंने गोली नहीं खाई, नींद आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, आएगी। इसका मतलब पढ़ना ही नहीं अपने को तो सीधे बोलना, शंकर भगवान के भरोसे पर आज दवाई नहीं ले रही हूँ, शिव जी की बेटियों के नाम की दवाई लेकर सो रही हूँ। मेरा विश्वास है बाबा आएगा और मुझे नींद देकर जाएगा। सो मस्त। पहले ही टेंशन में दुकान खोली और तुम्हारा मन में टेंशन आ गया, मैं दुकान खोल रहा हूँ, नया व्यापार खोल रहा हूँ, नई दुकान चालू कर रहा हूँ, चलेगी कि, अरे जम के तो बोलो, चलेगी कि नहीं चलेगी। जब तुम्हारे मुंह पर ही नहीं आ गया तो वो नहीं चलेगी। पंडित जी से जाकर पूछा, बताओ महाराज जी काय की दुकान खोलूं? मेरा मन तो है कि ये वाली खोल लेता हूँ, चलेगी कि नहीं चलेगी? पंडित जी ने कहा चलेगी कि नहीं चलेगी, फिर काम करो दूसरी खोलो। तुम्हारे मन में भ्रम, तुम्हारे मन में भ्रम है। अगर विश्वास है, भरोसा है, दृढ़ता है तो फिर एक ही बात होना चाहिए, अब तो मैं कूद गई, अब तो मैंने ये काम दुकान खोल रही हूँ। और सुन लो बैद्यनाथ जी, भोलेनाथ जी, तुम्हारे भरोसे पर खोल रही हूँ और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, शान तुम्हारी जाएगी। अब की बार तुम्हारे ही नाम से खोली है और तुम्हारे भरोसे खोली है, तो शंकर भगवान भी कहेंगे पार्वती कुछ भी करो, 4 गिराक कहीं से पकड़ के लाओ पर इसकी चलाओ, ये गड़बड़ करेगी।
विश्वास पूर्ण हो, भरोसा विश्वास दृढ़ हो तो परमात्मा मिलता है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छड़ी ना में कटी जवानी। तो वो एक लाइन सब लोग दिल से भेजना, से कहें मेरे बाबा दया